Assalamu alaikum ji, welcome to Sia Conversations. I'm here with you, Nadeem उल हक. आवाज़ मेरी जैसे आप देख रहे हैं मुझे कुछ थोड़ा सा आ, जुकाम है. तो आवाज़ कोई ख़ास अच्छी नहीं है, but doesn't matter. We shall continue to plug along and do something fun and interesting. अच्छा, आज I'm particularly excited because आज के जो पॉडकास्ट होगा वो है अमीन हुसैन साहब के साथ. डॉक्टर अमीन हुसैन लम्स के प्रोफेसर हैं और अभी अभी स्वीडन से पीएचडी करके आए हैं, उपसाला से, विच इज़ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. और स्टैनफोर्ड भी बीच में गए थे. तो अमीन इज आई नोन हिम फॉर अ व्हाइल, माशाल्लाह, वेरी वेल बर्स्ट इकोनॉमिस्ट. लम्स में बड़ी अच्छी गेम थियोरी पढ़ाते हैं और थियोरी, वैसे भी थियोरी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक थियोरी, मैथमेटिक्स वगैरह. तो आई एम वेरी कीन टू टॉक टू हिम फॉर 2 or 3 रीजंस. एक तो पाकिस्तान में मार्केट्स की लोग बात करते विदाउट नोइंग व्हाट अ मार्केट इज, एंड दैट मार्केट्स नीड टू बी सेट अप. एक हमारे बन गई है एक यहाँ एक मीम, जैसे कि जो मार्केट है वो आ, कहीं खा जाती है हुकूमत को, और मार्केट कोई मार्केट इकोनॉमी होती है, कोई समझ नहीं आती क्या है. तो आई थिंक अमीन एक अच्छा बंदा है जिससे आज हम ये बातें क्लैरिफाई करेंगे कि चीज़ें होती क्या है. बट अमीन साहब ने बड़ा अच्छा शुरू यहाँ से करते हैं. अमीन साहब ने बड़ा अच्छा पेपर किया है ऑन फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स की मार्केट में. तो यहाँ से शुरू करें. पहले अमीन साहब आप बताइए, क्या आपने पेपर ये फार्मास्यूटिकल्स पे क्या काम किया और उसमें क्या हम चीज सीख सकते हैं मार्केट्स के बारे में, मार्केट डिजाइन के बारे में. तो यहां से शुरू करते हैं, बताइए. So basically, my thesis was, well, ended up all being related to हम्म, healthcare. अच्छा. तो मैं था स्वीडन में. यानी कि आप मैंने देख रहे हैं हेल्थ केयर एज अ मार्केट. हेल्थ केयर में मार्केट के इफेक्ट्स. सो यानी दिस कि वाज हेल्थ एक्चुअली केयर सरप्राइजिंग में फॉर ये मी. भी एक बात है कि हम लोग सोचते हैं हेल्थ केयर सिर्फ हुकूमत को करनी चाहिए, मार्केट कोई नहीं है. तो आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर में मार्केट होती है. चलिए. दैट्स व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी वैसे तो. क्योंकि मेरे ज़हन में तो ये दो ही मॉडल्स थे कि एक तो वो यूएस मॉडल व्हिच एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ लुक्स एट एज अ बिट ऑफ अ डिजास्टर, कि भी वो उसको हाथ पे छोड़ दें अगर मार्केट के, तो हम्म, इट कैन गो प्रीटी रॉन्ग. और हम्म, दूसरा जेन में था द एनएचएस हम्म, मॉडल के, जिसमें कि बस वो स्टेट ओन्ड सारा कुछ है, विच टू ग्रेट एक्सटेंट इज आई थिंक जो जिसको हम भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, विच यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट. और हमारे जेन में जो, लेकिन ये इस तरह से सोशल वेलफेयर वगैरह तो स्वीडन में यू वुड एक्सपेक्ट कि भी यहाँ पे सारे यूरोप में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वुड बी लाइक बहुत ही सोशलिस्ट होंगे, तो ये गवर्नमेंट को होती होगी. बट इट टर्न्स आउट नॉट सो मच. मतलब इनकी जो है, दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मार्केट्स एज मच एज पॉसिबल. और उनके रेगुलेटर्स भी जो हैं, दे वेरी कॉग्निजेंट ऑफ कि रेगुलेशन कैसे करनी है, ताकि वो जो है उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह जो है, उनकी इंसेंटिव्स जो हैं वो ठीक रहें, देर इन लाइन विद विद द एम्स ऑफ दिस. अब वो उसमें मेरी उनसे एक दो दफा बात होती थी कि यार ये किसने डिजाइन किसने किया है. तो सो इट्स नॉट नेसेसरली मैटर ऑफ कि जी किसी बंदे ने बैठ के डिजाइन किया. वो जवाब हर दफा ये मिलता था कि यार ये एवोल्यूशनरी, हम चलते रहते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस आते रहते हैं. सो उसमें आई वाज सरप्राइज्ड कि सो द मतलब आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी जो हैं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. द गवर्नमेंट पेज तो हमारा जो इवन यहाँ फॉर द फीलिंग है, प्राइवेट पार्ट. हमारी तो फीलिंग यहाँ है, और बार बार लोग कहते हैं स्कैंडिनेविया को देखो, वो स्वीडन में बड़ा है. तो जरा आप डिस्क्राइब कर दे क्या उनकी मार्केट. सर वहाँ पे, दिस इज एक्चुअली नॉट वेयर माय रिसर्च वाज, बट हम्म, बेसिकली जो उनका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं, हम्म, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स भी हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह भी हैं. सो देर ऑल ऑन द पैनल. हम्म, The government is basically going to pay for you to go to any of these. So sort of like वो जो हेल्थ इंश्योरेंस का हमारा हम्म, मॉडल यहाँ पे आ रहा था, पता नहीं, आई हम्म, डोंट नो वेयर इट स्टैंड्स नाउ. बट सॉर्ट ऑफ लाइक दैट वो हम्म. चलता है. तो आपने गवर्नमेंट उस पर चले जाना है तो उस पर चले जाएं, नहीं तो आप प्राइवेट उसमें चले जाएं, द गवर्नमेंट विल कवर. नहीं, उनके पर क्या एजुकेशन में भी यही होता है, गवर्नमेंट स्कूल फुली भी. हेल्थ इज टोटली फ्री? इट्स नॉट टोटली फ्री. फिर क्या करते हैं, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं टोटली फ्री करने की.
हाँ लेकिन आई मीन इट्स प्रैक्टिकली आपको एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, सो एक तो कॉस्ट कैप्ड है सारों की। सो इफ यू गो टू आपका एनुअल जो है वो कुछ 1000 kroner जो है उससे ऊपर नहीं जा सकती आपके हेल्थ केयर का बिल। वो हम्म, उसको कैप कर देगा। हॉस्पिटल्स में भी कैप्स हैं। हम्म, फार्मास्यूटिकल्स में भी आपने कोई परसेंटेज देनी होती है। सो दैट इज मोर आई थिंक टू डिटर के, बस आप जाके बस बैठे ना रहे सारा दिन उधर, तो आपने कुछ मिनिमल आपने कुछ देना होता है। बट मतलब फॉर प्रैक्टिकल तो पर पर्पसेस। यूज कोई डिडक्टेबल चार्ज होता है? हाँ सो वही मैं कह रहा हूँ, वो दैट इज दैट, लेकिन उस पे भी कैप है, सो दैट डिडक्टिबल आल्सो ठीक, ठीक, हैज एन अपर कैप। ठीक है, ठीक है। इन फैक्ट इवन फॉर मेरे ख्याल से आउटसाइडर्स, सो हम्म, हम्म, when my sister was visiting and she had to emergency में हॉस्पिटल जाना पड़ा, which was fine वैसे तो बाद में turned out, लेकिन उन्होंने घुसते ही जो है ना मुझे पकड़ के उन्होंने कहा कि यार since she's not insured and she's not a citizen, तो आपको बता देंगे कैप इज 30,000 kroner। मैं अच्छा। फिर देख रहा मैंने 30,000 इज फिर भी सिग्निफिकेंट है, तो उसने हम्म, मुझे क्लियर किया, उसने कहा कैप कि इससे नीचे होगा, फिक्र ना करें इतनी की मतलब, बट दैट्स द मैक्सिमम दैट वी कैन चार्ज यू। मैंने कहा, हम्म, ठीक है। सो इस तरह से है उनका सिस्टम। सो बट कमिंग बैक टू फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में भी यही है। सो देयर इज, सो द वे इट वर्क्स इज कि उनकी जो सो देयर टू एलिमेंट्स ऑफ इट, एक तो ये है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल सेफ है कि नहीं है, और दूसरा ये है कि इफेक्टिव है कि नहीं है। सो सेफ वाला जो मामला है वो दे लीव दैट टू द यूरोपियन लेवल। सो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी जो है वो करती है कि भाई द ट्रायल्स एक्सेट्रा, सो द ड्रग इज इनिशियली अप्रूव्ड फॉर यूज बाय द एट द यूरोपियन लेवल। फिर इनके पास जब आता है तो यहाँ पे फिर ड्रग्स हैव टू गो, एंड बेसिकली द स्टेट इज एक्टिंग लाइक एन इंश्योरर। तो वहां पे हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जाके अपना एक इकोनॉमिक फीजिबिलिटी केस पेश करते हैं इनको, जिसमें वो स्टडी करते हैं कि भाई दिस ड्रग इज गोइंग टू ट्रीट दिस पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन या इस डिजीज को, इससे हमारे इतने मैन आवर्स लॉस जो होते हैं वो रिकवर होंगे, हेल्थ यूनिट्स हमारे कितने गेन होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दे मेक दैट केस एंड दे प्रेजेंट इट टू द रेगुलेटर, एंड देन द रेगुलेटर डिसाइड्स कि भी हमने इसको कवर करना है कि नहीं करना। एंड वही क्योंकि देर इज सच अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉस्ट्स कि अगर वो डायरेक्टली बेच रहे हो या वाया द गवर्नमेंट बेच रहे हो, सो इट्स बेसिकली सेइंग कि भाई आप इधर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम्म। सर। सो आई, मैं जब अपने लिए वो ढूंढ रहा था प्रोजेक्ट, सो आई गॉट इन टच विद दिस रेगुलेटर, इट्स कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल एंड डेंटल बेनिफिट्स। वो थे तो उनके इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हुई कि भाई क्या इश्यूज हैं। सो आई गॉट अ अच्छा, कपल ऑफ, वहाँ वो लोग इकोनॉमिस्ट भी रखते हैं इन चीजों में? सर वो अब मैं, ये मुझे पता था कि आपसे मतलब वो रिलेटेड है ब्यूरोक्रेट्स नहीं टॉपिक। सिर्फ, ब्यूरोक्रेट नहीं सिर्फ सब कुछ करते हैं? दिस इज अ टॉपिक फॉर आई थिंक लेटर इन द सेशन, ठीक, लेकिन ठीक, ठीक। उसमें बट है इसको ये। मैं इसको अभी जरा कर देता हूँ थोड़ा चले। सा रखे माइंड में, ठीक है? अच्छा, चले आगे अब। चलो मैं अभी कर देता हूँ, अभी आ गया तो लेट मी कंसीड। थोड़ा सा कर दे, वो डिटेल में बाद में जाएंगे, हाँ। कि बेसिकली तो जो जो मेरे साथ जो थे जिन लोगों ने पीएचडी की है, और बेसिकली जो आगे करियर पाथ है फॉर इकोनॉमिस्ट आफ्टर अ पीएचडी और अ मास्टर्स, हम्म, स्वीडन स्पेसिफिकली में इज लाइक इन अ लॉट ऑफ दीज गवर्नमेंट एजेंसीज, बेसिकली तो उन्होंने उधर जाना है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, ये थोड़ी एनेक्डोटल है, बट देयर वाज लाइक सम फिगर लाइक 300 एजेंसियां हैं कि जो कि कोई ना कोई कर रही हैं, देर ऑल लाइक बेसिकली रिसर्च बेस्ड। हम्म। सो वो आपकी वाली बात वहां नजर आती है ये भी कि बड़ी मजेदार चीज है, देर ऑल रिसर्च बेस्ड। वो वो बात नजर आती है मीटिंगों में कि नहीं या बैठे रहते सारा दिन और समरीज नहीं एग्जैक्टली बनाते, और ये हाँ, वो ठीक। रिपोर्टें हो रही होती हैं, ये एंड सब कुछ नोट कर रहा हूँ, आगे बात करेंगे, कोई बात नहीं। सो सो उनका जो चीफ इकोनॉमिस्ट था उससे मेरी बात हुई, ही वाज आल्सो अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। हम्म, So he pointed me to a couple of like current issues in the pharmaceutical industry. तो जिनमें से वही मेरे पेपर्स में से the one that I find the most interesting and is probably most relevant to ये मार्केट डिजाइन टॉक जो है हमारी, um, it was about there is something called multi indication drugs। अब वो बेसिकली उसका पॉइंट सिर्फ ये है कि वो एक दवाई है जिसके मल्टीपल यूजेस हैं, राइट। सो
वो एक ही दवाई है जो कि मतलब वो एक तो ये कि वो मल्टीपल कैंसर्स को ट्रीट कर लेगी, लेकिन इट कैन बी समथिंग वेरी सीरियस एंड समथिंग, ये ओजेम्पिक इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टी इंडिकेशन ड्रग, राइट? वो आप ओबेसिटी को भी कर रही है, डायबिटीज को भी कर रही है एंड सो ऑन। What the pharmaceutical companies were suggesting to these guys, and also in the US, so it can work both in कि जहाँ पे एक centralized seller है या फिर एक फ्री मार्केट भी है जिस तरह से यूएस है, कि आप ऐसा करें कि हमें allow us to sell at different prices based on कि यूजेज क्या है। सो अगर आप किसी सीरियस चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो हम आपको ज्यादा चार्ज करेंगे, किसी नॉन सीरियस चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो कम चार्ज करेंगे। सो हमें ये आप करने दें। तो उस पे वो कह रहे थे कि वी आर सॉर्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या करें। इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि वो अगेन इस पे इनिशियल काम तो सारे ये मेडिकल वालों ने किया। वो इनिशियली तो बड़े खुश थे, उनके पेपर्स देखें तो वो कहने ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इन देयर माइंड एवरीथिंग वाज कि भाई there's this drug which is really expensive, it can cure something not so serious, लेकिन उतने पे हम इतने पैसे नहीं खर्चना चाह रहे, हम्म, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, एक्सेस हो जाएगा। हमारा फ्लिप जो होता है ओपिनियन फ्रॉम लाइक द इकोनॉमिक साइड वाज कि भाई इसका तो मतलब है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो तो सारा सरप्लस ले जाएंगे ये सारे के सारे। हम्म, सो उस पे फिर मैंने वही, सो आई डिड बिट ऑफ मैकेनिज्म डिजाइनिंग, उस पे हम कर लेंगे बात मैकेनिज्म डिजाइन एग्जैक्टली क्या है, बट माय पेपर एसेंशियली वाज, इनफैक्ट उसके लिए भी मैं थोड़ा सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो देयर इज आल्सो दिस इशू, द रीजन दैट दिस इज हैपनिंग नाउ इज कि अब ये बहुत ज्यादा ये ड्रग्स बढ़ रहे हैं, एंड द प्रिडिक्शन इज कि इन द फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी a lot more drugs के जिनके multiple uses होंगे, single use drugs जो है will go down, and the reason is कि production of वो जो नया drug बनाना has become way too expensive, so a lot of these companies are now just looking at कि भी हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, फिर उनकी वो पुरानी देख रही हैं कि जो वो चलते किस तरह से थे, और फिर उस पे now they have like machine learning techniques वगैरह to see कि भाई most promise किधर है। The issue arises, the second issue that arises is कि अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते, you can't start advertising a use for a drug without testing it। आपने ट्रायल्स वगैरह रन करनी है, और वो ट्रायल्स की होती है कॉस्ट। सो अनलेस आप उनको ये वाला बेनिफिट दें कि भाई आप इस, सो फॉर एग्जांपल वो है सर दर्द भी ठीक कर देती है कोई दवाई, राइट? अब उसमें तो यू नो बडी गोइंग टू पे टू मच मनी फॉर इट। हम्म, So if it's not economically feasible for the pharmaceutical company to to टेस्ट फॉर कि भाई सर दर्द के लिए करेगी कि नहीं करेगी, तो कभी वो ट्रायल ही नहीं रन करेगी, वो कहेगी यार दिस प्राइस आई एम नेवर गोइंग टू बी एबल टू सेल टू दिस मार्केट, तो फिर मैं इसको ट्रायल्स ही नहीं करता। एंड दिस इज समथिंग दैट यू सी हैपनिंग विद जेनेरिक ड्रग्स कि जिनका वो पेटेंट खत्म हो गया होता है, तो अब वो nobody is making like too much money of it, so nobody does trials on them। लोगों को पता होता है कि ये सो एंड सो बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली कोई नहीं क्लेम कर सकता कि ये दवाई जो है ये इसके लिए चल रही है। हम्म, सो माय बेसिक वर्क वाज ऑन कि भाई आप उनको इस तरह से करें कि आप उनको कंप्लीट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करने दें। आप उन्हें ये ना करने दें कि भाई हर बीमारी के हिसाब से होगा, लेकिन आप उसको कंडीशन कर दें ऑन हाउ मेनी ट्रायल्स दे रन। अगर वो ट्रायल्स ज़्यादा सारे रन करते हैं, अगर आपकी जो है नॉलेज बेस बढ़ रही है कि भाई ये ड्रग किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आपका एक्सेस बढ़ रहा है, तो आप उस लिहाज से आप उनकी हाउ मच दे आर अलाउड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट वो आप इंक्रीज करना शुरू कर दें। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया, और फिर उसके अंदर मजीद काम थे कि भाई हाउ टू डू इट फेयरली एंड सो ऑन। अब इसका ताल्लुक उससे ये है कि दिस इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिजाइन। नहीं पर एक मिनट जरा रुक जाए। आप कह रहे हैं एक ड्रग है जैसे जी। कि ओजेम्पिक है। अब पैनाडोल ले लें, पैनाडोल भी तो बहुत जगह यूज होती है, पैनाडोल सिर के दर्द के लिए भी होती है, बीमारी के लिए भी होती है, सीरियसली भी यूज होती है। तो हम्म। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसे मार्केट डिजाइन की जाए या प्राइस सिस्टम डिजाइन किया जाए कि ड्रग के यूज के हिसाब से उसकी प्राइस हो। मेरी जान जी। खतरे में है और ज्यादा बड़ी बीमारी है मुझे, तो अगर वो ड्रग मुझे लग रही है तो फिर मुझे ज्यादा कीमत देनी चाहिए। अगर मैं आम इस्तेमाल में यूज कर रहा हूं तो कम कीमत देनी चाहिए, ठीक है। ये
दिखने में तो एक लिहाज से अच्छी बात नहीं लगती, और हम सब इस पे रिबेल करते हैं कि ये क्या बकवास है, ठीक है ना। तो चले, मान गए। तो आपने मॉरल प्रॉब्लम को छोड़ दें, आपने हम्म। इसको इकोनॉमिकली कैसे इसको स्टडी किया? सो द आइडिया बेसिकली इज कि अब जब भी आप ये इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरह आप कह रहे हम्म, हैं ना, देखने में ठीक नहीं लगती है, और हाँ, स्पेसिफिकली ऑन हेल्थ इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम। हाँ, अब आप देखें तो काफी सारी मार्केट्स जो है, स्पेसिफिकली ये एयरलाइंस का होता था, होटल्स का है बहुत ज्यादा है। हाँ, वो करती हैं, हाँ, बिल्कुल करती हैं। सो आपने बड़ी दे अच्छी बात की कि एयरलाइन, अगर आपने बिजनेस की मीटिंग पे जाना है, कल सुबह जाना है, तो आपको एक प्राइस चार्ज करती है। आपने, हम सबको पता है कि हम 2 महीने पहले बुक कराए तो एक और चार्ज करती हैं, ठीक है ना। एंड अदर देन दैट, वो तो देर गोइंग इवन फर्दर राइट विद द इंटरनेट, और ये कुकीज एक्सेट्रा जो आपके वो सारी वो चल रही होती है, वो ये हो रही होती है कि वो आपका यूसेज देख रहे होते हैं, और फिर वो गेस करते हैं कि यार ये बंदा इधर से और इधर को आ रहा है, वेरी गुड पॉइंट, हाँ। तो और ये फिर उनके इसको पास ज्यादा तो पता चार्ज नहीं क्या, करेंगे। वही इकोनॉमी क्लास की सीट, उसके पता नहीं कोई एन या ओ कैटेगरीज है, मतलब ए से लेके हाँ। कोई इतनी। नहीं नहीं, सो साथ इवन वाला मोर बंदा बेसिक देन आपके दैट, डबल ट्रिपल पे कर रहा होगा आपसे बैठा हुआ, जो साथ वाला बंदा है ना। इवन वो क्लास से भी डिफरेंट करके भी मेरे ख्याल से ये इनकी आ रही थी, अभी मैं पिछले दिनों कहीं देख हम्म, रहा था ऑन, आई डोंट नो कौन सी थी, Booking.com या पता नहीं, सम ऑफ दीज हाँ, हाँ, प्लेसेस। हम्म, वो ये देख रहे थे कि भाई कि अगर ये कैलिफोर्निया से कर रहा है, ये सैन फ्रांसिस्को से अगर ये बुकिंग कर रहा है, तो उसको ज्यादा चार्ज करो, उसका कमरे का नाम भी डिफरेंट नहीं होगा, वो जब वो बिल्कुल वेबसाइट सही। खुलेगी तो वो तो कहते हैं कि ये इधर से आया है, ये ज्यादा पैसे देगा। हाँ, हाँ, सो आई मीन देयर यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन ऑन कि अच्छा यार, अगर अमीर आदमी ज्यादा दे दे, गरीब आदमी कम दे दे, हम्म, सॉर्ट ऑफ हम्म, इट्स सॉर्ट ऑफ फाइन। हम्म, यहाँ पे लेकिन मतलब ऑब्वियसली ऑन हेल्थ इट बिकम्स अ स्लाइटली डिफरेंट इशू, कि अब बंदा हम्म, ज्यादा बीमार है तो ज्यादा पैसे दे, डजंट सॉर्ट ऑफ सिट वेल विद एवरीवन। सो उस लिहाज से यही आइडिया था कि वंस यू व्हाट यू डू इज कि आप मार्केट को सेगमेंट करना शुरू करें, ठीक है ना, और फिर आप यू बेसिकली कंट्रोलिंग कि आप हर इंडिविजुअल के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं कह दूंगा कि यार ये 100 बंदा है हेडेक वाला, और 100 बंदा है हार्ट, और 10 बंदा है हार्ट डिजीज वाला, लेट्स से, हम्म, राइट। मैं कहूंगा कि यार ये 100 बंदा है, और इनमें जो है ये ग्रुप जो है ना, ये 100 के साथ एक्चुअली मैंने इसको ग्रुप को बढ़ा के 105 कर दिया, हम्म, ठीक है जी। सो अब ये होगा कि अब वो 105 लोग जो हैं वो उसको उस प्राइस पे करेंगे, और बाकी 5 जो हैं दे विल पे द हायर प्राइस, राइट। सो द पॉइंट बीइंग कि देयर इज सम, किसी भी ट्रांजैक्शन में, अब मैं आपको तो क्या क्या समझा रहा हूँ, बट जनरली लेमैन टर्म्स में, किसी भी ट्रांजैक्शन में देयर इज अ सरप्लस, राइट। मैं कुछ, एक कीमत है जिसपे मैं बेचने को तैयार हूँ, एक कीमत है जिसपे आप खरीदने को तैयार हैं, और बीच में कोई एक गैप है, दैट इज द ओनली रीजन दैट दिस ट्रेड इज हैपनिंग, राइट। हम्म, तो वो उस सरप्लस में से, अब ये क्वेश्चन है कि अभी कितना किसको जाना चाहिए। हम्म, सो मेरा यही था कि ऑप्टिमल लेवल्स क्या हैं, कि कितना आप सरप्लस दे के, कितना आप प्रॉफिट दे के फार्मास्यूटिकल कंपनी को यू हम्म। कैन स्टिल कीप देम हैप्पी, कि वो आगे मजीद रिसर्च करते जाएं, बट स्टिल मेंटेनिंग सम सरप्लस फॉर द कंज्यूमर, राइट। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है कि वन ऑफ द रीजंस दैट यू वांट टू मेक श्योर दैट द फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज अ प्रॉफिट, कि उसने आगे कोई दवाइयां डेवलप करनी है और रिसर्च करनी है, तो इसमें एक फ्यूचर का कंपोनेंट भी है, सिर्फ करंट नहीं है, फ्यूचर का। तो अब 3 कंपोनेंट्स आ गए। एक तो एक बंदे की यूज जो है, मेरी सर की दर्द की यूज जो है वो बड़ी सिंपल है, छोटी, उसके लिए मैं 5 रुपए ही देने को तैयार हूँ। और मेरे दिल की दर्द के लिए तो मैं लाखों रुपया देने को तैयार हूँ। तो अब आप कह रहे हैं कि जी 5 रुपए वाले और लाख रुपए बंदे को डिस्क्रिमिनेट आप कर रहे हैं, और लाख रुपए वाला बंदा जो जिसकी ज्यादा नीड है वो लाख रुपया दे, और मैं, मेरी नीड छोटी है, मैं 5 रुपया दूं। बिल्कुल ठीक, लॉजिकली तो बात समझ आती है, ठीक है। हम्म। मुझे ये बात बताइए कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता ना कि हर बंदा आगे कहेगा मेरा तो सर में दर्द है और कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको? अब ये वहां पे जो मैं कर रहा था, तो उसमें द वन आर्ग्यूमेंट वाज कि यू डू नीड, सो द वे दिस विल वर्क बेसिकली इज कि अभी तो ये होता है ना कि आप फार्मेसी में जाते हैं, आप उसको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं, अमेरिका में भी ये होता है, प्रिस्क्रिप्शन पकड़ाते हैं, वो हाँ, प्रिस्क्रिप्शन देखता है, आपको हाँ, दवाई दे देता है। इसमें ये होना पड़ेगा कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ऊपर लिखा होना पड़ेगा कि भाई ये इस ग्रुप का बंदा है, ग्रुप हाँ, ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, वट, तो आपने इसको इस तरह से ट्रीट करना है। जो वो प्रपोज कर रहे थे
फार्मास्यूटिकल्स जो कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल हमें वो फ्री हैंड दें, उसमें ये है कि वो ड्रग का नाम लिखा हो और साथ दवाई लिखी है, बीमारी लिखी हो कि भाई इस बीमारी के लिए आया है बंदा, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग इज सॉर्ट ऑफ हाइडिंग दैट पार्ट कि एग्जैक्टली हम बीमारी नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता देंगे कि यार ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। हम्म, um, अब वहां पे तो द आर्ग्यूमेंट बेसिकली स्टोर्ड कि एक तो अगर मतलब को स्वीडन जैसा मुल्क है या यूके है और एनीबडी लाइक दैट, उनका तो इट्स लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम, तो बेसिकली वो डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू मेस अराउंड टू मच विद हम्म। योर प्रिस्क्रिप्शन एंड द फर्दर नहीं देखें, आर्ग्यूमेंट। प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉड तो अमेरिका में बहुत होता है। आपने अब देखा ये जो ओपियोइड क्राइसिस सारा है, ये प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉड है। ठीक है ना। ओपियोइड जो हैं, जो ज्यादा दर्द वाली दवाइयां हैं जो आपको जी जी, एडिक्ट भी कर देती हैं, वो बिल्कुल। दवाइयां जो हैं अमेरिका में इतना एपिडेमिक फैल गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सो उसमें द argument there was कि actually वो तो that is like over prescription, right? So that is that issue. हम्म, यहाँ पे ये वाला इशू है कि you are deliberately misstating कि इस बंदे को बीमारी क्या है, हम्म, right? हम्म, हम्म, The only sort of shortcoming तो है यहाँ पे इस सिस्टम की, but there is an argument that says कि यार इसका मतलब यह है कि आप किसी के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ टैम्पर कर रहे हैं, हम्म, राइट। हम्म, विच मीन्स कि इन द लॉन्ग रन, अब अगर कल उसको कोई हार्ट का एक्चुअल मसला पड़ेगा तो वहां पे तो नहीं लिखा होगा कि भाई इस बंदे को तो सीरियस हार्ट डिजीज थी। हम्म, द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट इज एक्चुअली प्रीटी हाई। तो वो हम्म, आपको एक फ्रॉड करते हुए सोचना पड़ेगा कि यार ये मैं ये आज कर तो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरे मेडिकल रिकॉर्ड में मेरी अभी ये बीमारी नहीं लिखी हुई कि ये हम्म, मुझे। हम्म, हम्म, सो कल कुछ और हुआ तो द डॉक्टर्स विल नॉट नो कि हम्म, इस बंदे को क्या हम्म, बीमारी थी, हम्म, राइट। और उसके ऊपर फिर यही है कि आप उसको इन्फोर्स करेंगे यार, अगर कोई फ्रॉड करता पकड़ा जाता है इस किस्म का, हम्म, देन हम्म, हम्म। यू नो यू एक्ट अच्छा, अगेंस्ट। ये बताइए, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आउट जरा थोड़ा सा टेक्निकल, कि अगर आप डिस्टिंग्विश करें बिटवीन ग्रुप ए एंड बी, ए सिर में दर्द है और बी को हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आप अब इन दो को प्राइसिंग में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कोई मार्जिनल प्राइस लगाएंगे क्या? क्या किस तरह डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे? नहीं, वो उसमें हम बेसिकली यही कह देंगे कि यार आपको पता है कि अब हम इसके आगे कुछ नहीं करें। जब हमने ग्रुप ए और बी कर दिए हैं और उसमें हमने ग्रुप ए और बी में ये किया है कि वी स्टक सम ऑफ दीज हार्ट डिजीज गाइस इन विद द हेडेक गाइस, ठीक है। लेकिन हमने ये करना है ऐसे, यहाँ पे दिस इज द टेक्निकल पार्ट कम्स इन, कि हमने इस रेगुलेटर ने इससे आगे कुछ नहीं करना अदर देन टू से कि भाई ये लोग ये हैं और ये लोग ये हैं, ठीक है। हम्म, अब कंपनी का काम है कि वो देखे कि भाई हमारा विलिंगनेस टू पे क्या नजर आती है हमें, कि ये लोग कितने पैसे दे देंगे, राइट। हम्म, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, हम्म, हम्म, राइट। सो द होल पेपर इज एक्चुअली अबाउट कि भाई आप जब इस तरह से ग्रुप्स कैसे बनाएं कि वो टर्न्स आउट के वो उसको उसका जो पहले में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है कि जिसमें उसको सबसे ज्यादा जितने वो पैसे ग्रुप ऐसे कमा सकता है वो जो वो चार्ज करेगा, तो उसमें वो सारे के सारे खरीदने को तैयार होंगे। एंड सिमिलरली फॉर द अदर, एंड हम्म, दैट शुड लीड टू द परफेक्ट आउटकम, राइट। सो आपका मसला सिर्फ तभी आएगा ना कि अगर वो ग्रुप ए वाले जो लेट्स से 10 रुपए देने को तैयार थे और ग्रुप बी वाले 100 रुपए देने को तैयार थे, आपका मसला तो तब आएगा ना कि अगर वो ग्रुप ए वालों को भी 100 रुपए चार्ज करना शुरू कर दे। तो आपने ग्रुप बनाना है ऐसे कि उन्होंने कहना है, यार 100 कस्टमर आप लूज कर देंगे अगर आपने यहाँ पे 100 रुपए चार्ज करने की कोशिश की, एंड देर जस्ट आर्ट इनफ पीपल हु आर विलिंग टू पे दैट ऑन द अदर एंड, राइट। बट ड्रग में एक और प्रॉब्लम, फार्मास्यूटिकल में एक और प्रॉब्लम भी तो आ जाता है ना, जी। कि मोस्ट मेडिसिन आर नेचुरल मोनोपोलीज। अब हम्म। ओजेम्पिक जो है, डिस्कवर होगी, इट्स अ नेचुरल मोनोपोली। इसी तरह कोई दवाई आप ले लें, जब तक कॉपी नहीं आती, और वो कॉपीराइट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो जब नई दवाई आती है वो काफी देर तक नेचुरल मोनोपोली रहती है, एक किस्म की। नेचुरल नहीं, रेगुलेटेड मोनोपोली, आई शुड, एग्जैक्टली मैं सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग हाँ। वर्ड। वो रेगुलेटेड मोनोपोली बन जाती है। तो उस एलिमेंट को भी तो रेगुलेटर का काम है ना रोकना। रेगुलेटर का काम सिर्फ ये तो नहीं कि वो मोनोपोली एक्सप्लॉइट करने दे, तो रेगुलेटर वो भी तो प्राइसिंग उस पर करता है ना। तो So, उसको कैसे so, कन्फ्रंट करते हैं आप? so that is sort of the point कि so the point of the regulated monopoly is कि वो sunk cost जो होती है आपकी, सो आपने शुरू में आपको हम्म, पता है कि इस बंदे ने रिसर्च सिंक की हुई है, राइट। हम्म, नोबडी इज गोइंग टू, वो कोई क्यों रिसर्च करेगा कि अगर वो इतनी मेहनत से को उठा के वो कोई $1 बिलियन लगा के ड्रग बनाता है और अगले दिन उठा के कोई उसकी कॉपी बना देता है,
सो उसलिए इन्होंने कुछ जनरल रूल्स तो जो की हुई है वो इसलिए कि मतलब वो रेगुलेटेड मोनोपोली का पर्पस है ही ये कि आपने उनको मोनोपोली प्रॉफिट्स देने हैं फॉर 15-20 years, राइट, इनिशियली, ताकि दे कैन रिकूप देयर रिसर्च कॉस्ट, राइट। हम्म, एंड ऑब्वियसली वो रिसर्च कॉस्ट सिर्फ उस ड्रग का नहीं है, वो रिसर्च कॉस्ट कॉस्ट इज अक्रॉस, हम्म, क्योंकि कितने ड्रग्स हुए जिन्होंने अटेम्प्ट किया फेल हो गए। सो आपने वो सारी की सारी उसकी कंपनी की रनिंग कॉस्ट वगैरह उसको देखना है। सो उस लिहाज से दैट मोनोपोली पीरियड सॉर्ट ऑफ इज देयर ऑन पर्पस कि उनको पैसे दें ये, ताकि अपनी ये कॉस्ट रिकवर कर सकें और उनके पास इंसेंटिव हो अगला ड्रग बनाने का, राइट। इसमें एक और सब्जेक्ट आ जाता है जिस पे आपसे बात करनी है, वो फिर करेंगे कि ये जो काम है, इसमें भी तो मसला है ना कि कॉपीराइट वो एक्सटेंड भी कर लेते हैं। अब वो फॉर दैट इज एग्जांपल कॉपीराइट कई दवाइयों का 50-50 साल से चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉपीराइट पे भी तो लोग, पेटेंट पे भी लोग बड़ा बोलते हैं। तो इस पे भी एक करना चाहिए हमें बात, क्योंकि कॉपीराइट पेटेंट्स पे भी बड़ी मजेदार, एक बंदा मुझे याद था उसमें बड़ा क्रिटिक था, वो गेम थेरिस्ट ही था। मसूरी में, क्या नाम है, सेंट लुई मसूरी में जो यूनिवर्सिटी थी, फिर वो कहीं और चला गया था। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, डेविड लिवाइन, ठीक है। अच्छा, And राइट। he was very critical of this copyright issue, कि ये पेटेंट्स वगैरह। और दूसरी साइड पे आप ये अगर ले लें, ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन वाले या रोमर लूकस वगैरह, वो तो कहते हैं कॉपीराइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंसेंटिवाइजेज डिस्कवरी, और आपको कोशिश करता है कि आप, क्योंकि वरना क्यों कोई इतनी मेहनत करके कुछ डिस्कवर करे, उसको कॉपीराइट नहीं मिलता। तो ये भी एक हाँ जी, सब्जेक्ट इस बात करिए, बट चले वापस आते हैं उस पर कि ये जो अब आपने किया, तो जो रेगुलेटर है वो अब हाँ कैसे जी, देख रहे हैं? एक नई दवाई आई है, मैं एक नई दवाई लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ तो जी। ये दवाई माशाल्लाह चल जाती है सर के दर्द के लिए भी, घुटने के लिए भी, और दिमाग को भी ठीक कर देती है। चले, ये तीन चीजें हम ले लेते हैं। अब वो, हम्म, यू नो अब दो तीन चीजें घुटने वाले की इतनी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है सर की दर्द से, और दिमाग वाले की प्रॉब्लम शायद ज्यादा बड़ी है। तो अब इन तीन मार्केट्स में आपने, एक तो आपने कोई तरीका बनाया है कि इसको आपने डिस्क्रिमिनेट करना है, पता चले कैसे चले, वो तो डॉक्टर बता देगा। अगर ऑनेस्ट डॉक्टर मिल जाए, वो ऑनेस्ट प्रिस्क्रिप्शन दे दे तो पता चल जाएगा। अच्छा, कंपनी जो है वो तीनों की प्राइसिंग खुद डिटरमिन करेगी। रेगुलेटर कैसे देखेगा कंज्यूमर का इंटरेस्ट? दिस वी सॉर्ट ऑफ अज्यूम कि मतलब उसको भी ये तो आइडिया होगा कि यार हाउ मच, बिकॉज ये इधर फॉर एग्जांपल ये यूएस में तो आई डोंट नो, इधर तो दे हैव लाइक स्ट्रिक्ट बेंचमार्क्स ऑन कि भाई यूनिट ऑफ हेल्थ को जिसको वो मेजर करते हैं कि इसकी व्हाट इज इट वर्थ टू देम। हम्म, यूएस में इट्स मार्केट फोर्सेस। सो आई वुड इमेजिन कि जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी को पता चलेगा कि भाई किस तरह के, हाउ आर दीज पीपल, हाउ मच आर दे विलिंग टू पे, वो किस तरह से अपनी प्राइसिंग करते हैं, वही इंफॉर्मेशन देन द रेगुलेटर आल्सो नीड्स टू नो कि what is the willingness to pay for this drug and so on. हम्म, हम्म, वो आई एम गेसिंग इज लाइक मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम इन द यूएस, इन फ्री मार्केट। दूसरी मार्केट्स में तो उनका हम्म, हम्म, पर यूनिट हेल्थ बेसिकली वो होता है कि भाई ये बेंचमार्क कि हमने इतने पैसे देने को तैयार हैं, आपकी हम्म, दवाई अगर ये चीज़ करेगी तो इतने पैसे हैं, ये चीज़ करेगी तो इतने करें हैं। सो हम्म, इफ अ ड्रग कम्स इन, वो इमीडिएटली, और वो क्लेम करती है कि ये तीन चार पांच चीज़ें हैं, वो जल्दी से अपनी पॉपुलेशन को देखते हैं कि अच्छा भाई हमारी पॉपुलेशन कितनी है, एंड देन दे से कि अच्छा यार इसको हमने इस तरह से सेगमेंट करना है। द आइडिया ऑल्सो भी है कि उस पॉपुलेशन को भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि यू कैन अवॉर्ड, अब दूसरे फैक्टर्स भी बीच में ले आए कि कब सो दे हैव इंफॉर्मेशन ऑन सोशो इकोनॉमिक, वो आपने वो जो पांच बंदे ऊपर से नीचे लेके आने हैं, लोअर प्राइस, आप देख लें कि यार ये चाहिए, ये वाले लोग जो हैं इनको ज़रूरत है इस चीज़ की। सो वहाँ पे बेसिकली तो या आई मीन आई अज्यूम के रेगुलेटर ये के। बट देखें ना, अब अमेरिका में जो मसला बन गया है वो ये बन गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बिकॉज उनको खुली छुट्टी मिली हुई है प्राइसिंग पे, हम्म, तो वो कहती है हमारा बहुत कॉस्ट है। अब आप देखें, सम कैंसर ड्रग्स फॉर एग्जांपल कैन गो अप टू $100,000 of हाँ जी, माना बहुत रिसर्च होती है, बहुत होता है। बट दूसरी साइड पे वो हेज फंड का वाला बंदा था, अगेन नाम भूल गया उसका साले का, उसने एक कंपनी देखी जिसने, जिसमें एक बड़ी अच्छी दवाई थी। हाँ उसने जी, जाके उसको ले लिया, काबू कर लिया, हाँ और उस जी, कंपनी की
उसकी ड्रग की कीमत बहुत बढ़ा दी, फिर वो जेल भी चला गया, इसी बात पे जेल चला गया। वो इस पे तो क्या था कोई और? नहीं, आई थिंक इसी बात पे गया था, बिकॉज अच्छा उन्होंने कहा ये अच्छा बहुत ज्यादती का है, ठीक है ना। अच्छा। तो अब मसला ये है कि ये ड्रग की प्राइसिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग के यस, इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी है। अमेरिका में ये हो गया है कि वो उन्होंने कहा कहा कि जी ड्रग्स की प्राइसेस बहुत चढ़ जाती हैं, और वन ऑफ द रीजन चढ़ जाती हैं, बड़ी मजेदार चीज है कि मेडिकेयर, अब मेरा ख्याल ट्रम्प तोड़ है कि हम्म, मेडिकेयर जो है, जो बूढ़ों के लिए एक सिस्टम रखा हुआ है कि जी हाँ जी। सारे अमेरिकन को हेल्थ केयर मिलती है गवर्नमेंट से। ये एक उनकी भी सोशलिस्ट, लोगों को ये पता नहीं पर है कि एवरी हम्म, पर्सन अबव 65 विल गेट फ्री हम्म, हेल्थ केयर फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। हाँ अच्छा, जी। जो मेडिकेयर है उसके अंदर जब ये अच्छा, एक प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लॉ में डाल दी थी बात, हाँ, कि वो क्योंकि इतनी बड़ी वो, मतलब दैट्स 30% ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ थर्टी जी। परसेंट पॉपुलेशन का निगोशिएट करे गवर्नमेंट तो प्राइसेस नहीं की, उन्हें हाँ, डाल दी थी लॉ कि निगोशिएट कि नहीं ये कर सकते। निगोशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी। तो हाँ जी। उन्होंने गवर्नमेंट को थुक लगाना शुरू कर दिया दबा के, बड़ी बड़ी हैवी प्राइसेस लगा दी। अच्छा, इंश्योरेंस साइड पे इंश्योरेंस कंपनी जो थी प्राइवेट, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, वेरी इंटरेस्टिंग, कि इंश्योरेंस कंपनी दूसरी साइड पे आ गई। अब इंश्योरेंस कंपनी तो निगोशिएट करना शुरू कर दिया, वो तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर था, उन्होंने तो अपना काम चला लिया। फिर हम्म, ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने जाके डॉक्टरों की प्रैक्टिस भी खरीद ली कि ये भाई, तो अब डॉक्टर्स भी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करते हाँ हैं जी। ज्यादातर। तो हाँ ये जी। मार्केट डायनामिक्स है जो मार्केट चेंज करती रहती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग मैकेनिज्म जो अब ट्रम्प वगैरह को जरा। अच्छा, जब ये ओबामा केयर आया था तो हेल्थ केयर वालों ने, ये फार्मास्यूटिकल्स ने ओबामा केयर से पहले ही बिठा के कहा कि भाई तुम बाकी सब कर लो, हमें ना छेड़ो, और ये उनका वो जीत गए थे उस पे। अब हम्म, मेरा ख्याल ट्रम्प गुस्सा कर रहा है और ट्रम्प कह रहा है कि दवाइयों की कीमतें कम करो। तो अब मुझे नहीं पता क्या स्टेट ऑफ प्ले है, बट ट्रम्प मेरा ख्याल है इसको तोड़ेगा कि जी नहीं, आप नेगोशिएट करिए, शायद टूट भी गया है। मेरा ख्याल पिछली हुकूमत में उसने कर दिया था थोड़ा बहुत, बट ये चीज़ रह गई है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इसमें किस तरीके से मार्केट चलती है? I mean, it does come back to that point of like badly designed markets, right? हाँ। कि अगर आपका वो, सो आप जो बात कर रहे थे वो पेटेंट एक्सटेंशंस की, सो हम्म, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब वो, क्योंकि मैं वो कहता ना, वो इशू है ऑफ कि अगर जब when the drug goes out of patent तो अब वो हम्म, नए यूज के लिए कोई उसको देखना नहीं चाहता है कि भाई रिसर्च करे कि भाई इसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो तो पेटेंट ही नहीं है, तो मैं वो प्रॉफिट वाले प्राइसेस तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं नहीं, तो। केस इन पॉइंट एस्प्रिन है। एस्प्रिन बनी थी इस चीज के लिए, और अब हम किधर यूज कर रहे हैं? हाँ जी। अब तो तो हम ब्लड थिनर की तरह यूज कर रहे हैं ना उसे। वो तो सर की एग्जैक्टली। दर्द के लिए बनी थी, हाँ। तो लेकिन उसका फिर देन दे केम अप विद रेगुलेशंस विद दे हम्म, सेड कि भाई व्हाइल इट्स इन पेटेंट, हम्म, अगर आप कोई और यूज निकाल लेते हैं तो आप पेटेंट एक्सटेंड कर दें। तो हम्म, ये इसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आई थिंक यूएस में बेसिकली तो यही है कि भाई आप उसको 5 साल 10 साल आगे कर दें। हम्म, हम्म, मेरा वही था, वन ऑफ माय सजेशन था कि भाई माय सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ इज बेटर देन दिस, हम्म, क्योंकि उसमें होता ये है कि व्हाट यू कैन डू इज कि यही बात है कि यू हैव सम सीरियस डिजीजेस, आप उठा के रोज कह दें कि वो बाय द वे ये घुटने की दर्द भी ठीक करता है, हम्म, मुझे 5 साल और मेरा पेटेंट एक्सटेंड कर दें। हम्म, उसे होगा ये कि मैं कह तो दूंगा कि घुटने की दर्द ठीक करता है, लेकिन मेरी प्राइस ये होगी कि वो घुटने की दर्द वाला जो है वो तो यूज ही नहीं कर सकता, ही स्टिल कांट अफोर्ड टू यूज इट, क्योंकि मैं तो प्राइस वही रखी हुई है जो उसकी है। हम्म, फिर हम्म, मैं थोड़े थोड़े साल बाद में कोई ना कोई एक नया यूज उसका ला के रख दूं कि यार वो बाय द वे ये भी करती है, मेरा पेटेंट एक्सटेंड कर दें। मैं हम्म, सेल उसी प्राइस पे कर रहा हूँ जो सबसे सीरियस वाली, जो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग मेरी वो थी प्राइस, राइट। दैट इज व्हाई इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि हम मार्केट सेगमेंटेशन की जरूरत है, लेकिन वो एब्सोल्यूट अगर कर दी तो फिर तो यू आर लूजिंग ऑल सरप्लस। स्वीडन में ये केस था, आई थिंक इन्होंने कुछ कर दिया था इंसेंटिव के भी, समथिंग लाइक कि चाइल्डहुड डिजीजेस के लिए कोई यूज हो सकती है कि नहीं। उसका नतीजा ये निकला कि आज टॉकिंग टू दिस गाइस, उन्होंने कहा यार ये हर कंपनी जो है ना उसे पकड़ के अ, अपना ड्रग जो है वो चिल्ड्रन ट्रायल्स में निकाल रहे हैं। और वो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका बच्चों से ताल्लुक ही कोई नहीं है, आर्थराइटिस की दवाइयां चेक हो रही है कि जी चाइल्ड यूज, जस्ट सो दे कैन एक्सटेंड देयर पेटेंट। तो वो तो है, आई मीन दिस इज अ कांस्टेंट कैट एंड माउस बिटवीन रेगुलेटर्स एंड दीज गाइस, कि वो उसको कहता है कि जी ये मसला है, चलो हम ये इंसेंटिव दे देते हैं, फिर उसका कोई परवर्स यूज निकल आता है कि वो ये करते हैं, फिर इनको ख्याल आता है कि अच्छा इसको ठीक करें। सो इन दैट सेंस आई थिंक वो रेगुलेटर और ये तो चलनी है। हम्म, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ के यू कैन
you would like to ideally avoid these situations arising in the first place. जितना का आप उसको कवर कर सकते हैं करें, देखें भाई इनके क्या इंसेंटिव है, मैं जब ये हरकत करूंगा तो ये आगे से क्या करेंगे. हम्म, That I think is the basic crux of like good market design. हम्म, हम्म, Uh, हम्म, वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे मैं आई कांट से टू मच अबाउट इट. मैंने कोई एक जमाने में देखा तो था उसको. हम्म, यहाँ पे हमारे वो प्राइस फिक्सिंग थी इनिशियली. आई थिंक उसने काफी किल किया मार्केट को. बिकॉज वो वही बात है कि अगर आपने प्राइस फिक्स कर देनी है एंड इट्स नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल फॉर एनीबडी टू प्रोड्यूस, तो फिर वो बंद कर देंगे बनानी चीजें. पर हमारे यहाँ तो एक और भी प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ एक चीज तो है बड़ा क्लियर है, हमारे यहाँ रिसर्च तो कोई होती नहीं। ये दूसरा मसला है. ठीक है ना? जब रिसर्च नहीं होती तो फिर आप बताइए कि हमारी रैप जो है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको कैसे फंक्शन करना चाहिए, क्या प्राइस फिक्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखे ना, एक बंदा जब मुसीबत में हो तो पैसे देने को तैयार है। मैं अगर बीमार हो जाऊं तो मैं दवाइयों के लिए जो जितने पैसे भी दो हम्म. दे दूंगा। अब मसला ये है कि इसको फिर रैप को हम कैसे, आपकी जो रिसर्च आपने जो देखा है स्वीडन में, कैसे कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें? क्योंकि हमारे रिसर्च तो होती नहीं, हम सिर्फ कॉपी करते हैं, हम तो फॉर्मूले बनाते हैं ना। सर तो तो फिर मैंने क्या उस करें? जमाने में, सो इस पे तो मैंने कहा ना उनका स्वीडन का सिस्टम. सो देयर आर अ कपल ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दैट ऑपरेट इन द वर्ल्ड, राइट, जिसमें हम्म, से एक प्राइस फिक्सिंग वाला एक आइडिया है, एक रेफरेंस प्राइसिंग हम्म। है. यहाँ पे स्वीडन में जो थी दैट्स कॉल्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ये जरा विच इज. समझा दें तीनों, ये लोगों को हमें नहीं पता, अगर लोगों को बता सो दें। प्राइस फिक्सिंग तो यही है कि आप उठा के प्राइस सेट कर दें. हम्म, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज के वो जिस तरह से मैं कह रहा था कि आप यू हैव लाइक अ पर यूनिट ऑफ हेल्थ प्राइस जो कि हम्म, गवर्नमेंट हम्म, ने डिसाइड की हुई है. हम्म, वो कैसे आती है वो भी एक लंबी कहानी. वन ऑफ माय पेपर्स वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ अबाउट कि उसकी एडजस्ट कैसे करना चाहिए उसे. बट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि आप यू डू गवर्नमेंट सर्वेज एंड यू ट्राई टू कम टू अ नंबर के यार फॉर अ ईयर ऑफ गुड हेल्थ हम्म, कितने लोग या ना क्या हम इस पे कॉस्ट डाल रहे हैं. सो हम्म, वो वहां से वो तो सिर्फ उस पर वो बेंचमार्क बनाते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये इधर से ड्रग आ रहा है, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये इतनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, इतने ये पैसे मांग रहे हैं. सो इट्स इट मेक सेंस और इट डजंट मेक सेंस. हम्म, रेफरेंस बेस्ड प्राइसिंग सीधी सीधी सी है कि जो हमने यहाँ पे किया था, जो कि यूरोप में भी काफी हद तक चलती है, कि आप अपने से जिम्मेदारी हटा देते हैं. आप कहते हैं यार ये साथ वाली मार्केट जो है ना, उससे देखो। इससे ज्यादा हम प्राइस नहीं करेंगे, राइट. सो वी विल नॉट अलाउ प्राइस. सो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हमने की थी तो हमारी रेफरेंस जो थी वो था इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान मेरे ख्याल से. हम्म, आई थिंक दैट इज बिन रिवर्स्ड अगेन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये आया तो था 2020 के इर्द गिर्द, आई थिंक समथिंग लाइक दैट. क्योंकि यही इशू हो गया था कि वो प्राइस फिक्स तो ठीक है. आई मीन इफ यू कैन फिगर आउट कि एग्जैक्टली उसकी कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन की, और द गाइज विल स्टिल कीप प्रोड्यूसिंग एट दैट प्राइस. बट इफ इट इज गोइंग टू बी ड्रिवन सोनली बाय हम्म, कि ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है तो एंड इट्स नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल एनी मोर, तो फिर तो कोई नहीं करेगा. और जो हम्म, दूसरा रिसर्च का इशू है वो आई थिंक इज प्रीटी बिग. और उस पे अगेन माय सेंस वाज यहाँ पे लोग जो कह रहे हैं इज लाइक द डिफरेंस विद इंडिया इज कि वो वही पेटेंट्स दे वर हैप्पी टू इन्फोर्स पेटेंट्स इन इंडिया हम्म, एंड दैट हम्म, इज व्हाई दे गॉट पीपल डूइंग रिसर्च इन इंडिया. हमारे यहाँ पे हमारा जरा वो आई थिंक इट वाज इन हाइंडसाइट आई गेस इट वाज लिटिल शॉर्ट साइटेड कि हमने कहा कि हम पेटेंट पे कोई ज्यादा इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे. हम्म। ओके जी। आ, देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बट नाउ लेट्स टेक व्हाट यू लर्नड इन योर Yeah. डिसर्टेशन एंड अबाउट डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ रैप को समझ नहीं आती क्या कर रही है। आई वांटेड टू गेट समबडी, मैं उसको पकड़ूंगा बाद में, कि रैप जो है, एक तो प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं, और बड़ी इस पे हलचल थी एक जमाने में। मोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉरेन ओन्ड लेफ्ट द कंट्री सेइंग कि यार ये प्राइस फिक्सिंग हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, एंड इनको को प्राइस फिक्सिंग बंद करें। तो अब कुछ प्राइस फिक्सिंग बंद की, फिर दवाइयों की कीमतें चढ़ गई, फिर अब पता नहीं क्या उन्होंने शायद दोबारा कर दिया फिक्स। तो एक लिहाज से तो मैं प्राइस फिक्सिंग के अगेंस्ट हूँ, पर दूसरे लिहाज से ये भी है कि सिस्टम में जहाँ एक रेगुलेटेड मोनोपोलीज हैं, उसके साथ आप कैसे डील करें? तो व्हाट इज योर एडवाइस कि क्या करें? फॉर एग्जांपल, पहली चीज तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रैप डज नो रिसर्च, रैप ओनली अनाउंसेस। तो क्या आप, व्हाट वुड यू सजेस्ट एज द पाथ फॉरवर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पॉलिसी इन पाकिस्तान?
आई एम नॉट टू श्योर, मैंने कहा ना, मेरा तो ज्यादा वो था लिंकिंग रिसर्च टू हम्म, आउटकम्स। हाँ। जो प्राइसिंग का है, अब वो यही बात है, ये दो तीन पोल्स जो हैं, सिस्टम्स हैं, आई थिंक और भी हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, बट हम्म, आई थिंक दे ऑल हैव सम लॉजिक टू देम, कि जो कि आप जिस पे चल सकते हैं। अब वो हम्म, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग वाली जो कहानी है इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक हमारा एक सबसे बड़ा तो इशू यही है ना, कि हमारा दिस, मतलब वो कुछ सेंट्रलाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स वगैरह का तो है नहीं। दिस इज अ बिग एडवांटेज दैट कंट्रीज लाइक स्वीडन हैव, और कहते हैं द यूके हैज। तो क्या मतलब सेंट्रलाइज्ड? एज इन वो फार्मेसी इज, एज फार एज आई कैन टेल, वो तो बस दुकान ही है, इट्स नॉट लाइक कि यू प्रिस्क्रिप्शन जो है। सो फॉर एग्जांपल स्वीडन में मैं जब ड्रग लेने जाता हूँ, तो मैं तो प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लेके जाता, मैं उसे जाके अपना नाम बताता हूँ, उनके पास पहले से आई होती है कि भाई ये इस बंदे की ये और प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है? हाँ जी। सो ये तो नहीं कि यहाँ जाके, मैं तो यहाँ जाके जो मर्जी दवाई मांग लो मिल जाती है ना? हाँ हाँ, देर आर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पैनाडोल वगैरह आपको मिल जाएगी उस तरीके से। हम्म, बट मोस्ट ड्रग्स जो है, इनहेलर, आई एम एस्माटिक, तो इनहेलर वगैरह जो है वो आपको जाके हम्म, प्रिस्क्रिप्शन से हम्म, लेना पड़ता है, थिंग्स लाइक दैट। हम्म, आई थिंक दैट हेल्प्स कीप, एक तो कि आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, इट लाइक गुड डेटा ऑन व्हाट वाज हैपनिंग इन द मार्केट। दूसरा जो वहां पे उसका ये चीज थी, सो दे हैड लाइक समथिंग, अगर एक्चुअली मैं साइड ट्रैक हो गया, मैं वापस उस पर ले आऊंगा। हम्म, लेकिन इफ वी कैन पोर्ट अ प्राइस ऑन, कि भाई पर यूनिट हेल्थ हमारे ख्याल में क्या है वैलिड, लेकिन वो यहाँ पे इट प्रॉब्ली विल नॉट वर्क दैट वेल, क्योंकि वो तो तब कर रहे हैं जब इन द स्टेट इज पेइंग। अब हम इस तरीके से कैसे करें? रेफरेंस बेस्ड प्राइसिंग प्रॉब्ली कैन वर्क बेटर, कि जिसमें कि आप ये कहते हैं कि आप एक अपर लिमिट लगा दें, कि जी ये जो भी आप चार्ज कर रहे हैं इंडिया में, हम उससे ज़्यादा पैसे नहीं देने को तैयार, राइट? सो यू कांट चार्ज मोर देन इंडिया, और यू कांट चार्ज मोर देन यही बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारे जैसे मुल्क हैं, एंड लेट देम डील विद के मतलब हाउ द प्राइसेस आर वर्किंग। वो दिस इज, वही मैं कह रहा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि इसके आगे वो यूरोप में भी जब होता है, तो फिर वो आगे से आगे इंसेंटिव्स चलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जाके जो है उनके साथ सीक्रेट डील्स करना शुरू कर देती है, और कहती हैं कि अच्छा भैया आपने ये चार्ज करना है, हम आपको ऑफिशियली ये प्राइस है, और हम आपको एक सीक्रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। सो वो एक अलग कहानी है। बट आई थिंक कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट ये चल रही है, वहाँ पे इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू डू दैट, सो रेफरेंस बेस्ड प्राइसिंग probably can work. uh, at the end of the day, we, I think the solution will sort of come from some sort of controlled market mechanism, और वो मार्केट की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दें, और इंडिया बट में तो भी है नहीं एक जो। चीज यहाँ मैं ये एंड में एक चीज ये कहते हैं, देखें, कंट्रोल मार्केट को कहना आसान बड़ा लगता है। हाँ। और यस, एक ग्रेड 22 ब्यूरोक्रेट को बिठा दो, 10 थानेदार दो, कंट्रोल कर सकता है मार्केट को। और हमने देखा है, बिजली में भी की हमने, हमने पब फार्मा में भी की हमने। 122 रेगुलेटर बना के बैठ गए हम, हर चीज में रेगुलेटर हम्म। बैठा हुआ है। रेगुलेटर छोटी छोटी फीस भी कलेक्ट करता है। पर रेगुलेटर का एक और काम भी होता है जो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करते हैं। हम्म। रेगुलेटर, इज ही अ मार्केट मेकर, और इज ही अ मार्केट ब्रेकर, और अ डिस्ट्रॉयर? आई थिंक ये हमें थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, इस पे नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। अभी ये फार्मा का हो गया, बहुत अच्छा। अली साहब, थैंक यू वेरी मच, सॉरी अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। तो अगली बारी आपसे इंशाल्लाह वो आप डिस्कस करते हैं मार्केट डिजाइन वगैरह, ठीक है? थैंक यू। ठीक है।